नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं जीवमजीवं दव्वं जिन्वरवसेन जेनने दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलो परम पूज्य 108 मुनि श्री सिद्धानंद पवित्रानंद जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, संसार में प्रत्येक जीव अपने जीवन में सुख दुख और दुख सुख ये देखता रहता है और प्रत्येक जीव के जीवन में ये सुख दुख लगे रहते हैं। बस अंतर इतना है, किसी के जीवन में सुख दुख है तो किसी के जीवन में दुख सुख है। और सब व्यक्ति अपने जीवन में इनसे दुखी भी हैं और इनसे सुखी भी हैं। किसी के पास सुख अच्छा है तो किसी के पास दुख ज़्यादा है। कोई सामग्री विशेष के माध्यम से अपना जीवन जी रहा है, किसी के पास सब कुछ है लेकिन किसी के पास कुछ नहीं है। किसी के पास अच्छी संतान का सुख है तो किसी के पास संतान ही नहीं है। किसी के पास धन दौलत खूब सारी है तो कोई गरीब है। सबके जीवन में दुख सुख लग रहे हैं। और कोई व्यक्ति हर संपत्ति से सहित है लेकिन एक दिन दिवाला निकल गया है, अब दुखी है। कोई धन से सुखी है तो कोई तन से दुखी है। तन से भी अलग अलग प्रकार से दुखी हैं। गरीब व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है तो उसको छोटी बीमारियां हैं, किसी को कफ की नज़ले की बीमारियां हैं। कोई मिडिल क्लास का है तो उसे बीपी है, शुगर है। अलग अलग बीमारियां अलग अलग व्यक्ति को है। और छोटे लोग कहते हैं कि बड़ी बीमारियां तो बड़े लोगों को होती है, जैसे कैंसर है, ट्यूमर है, बाईपास सर्जरी हो चुकी है। छोटे से व्यक्ति को बस एक छोटी सी बीमारी है। और वो बीमारियां भी ऐसी ऐसी हैं हमारे जीवन में कि वो बीमारियां नष्ट भी नहीं हो सकती है। जैसे ज़िंदगी भर हमें अब शुगर रहेगी, नहीं जा सकती। पाइल्स की बीमारी हो गई है, अब कभी भी समाप्त नहीं होगी। हमें कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, वो अब कभी ख़त्म नहीं होगा। हम घी नहीं खा सकते, चिकनी सामग्री नहीं खा सकते हैं। बाईपास सर्जरी हो गई है, ये भी एक ऐसी बीमारी है कि नसें ब्लॉक हो गई हैं, उसके माध्यम से सर्जरी हो गई है। और अब हम ज़्यादा तेज़ दौड़ नहीं सकते, हम ज़्यादा भाग नहीं सकते हैं, तो ज़्यादा चल नहीं सकते हैं। उठने बैठने में भी जल्दबाजी नहीं कर सकते, कारण क्योंकि बीमारी हमारे जीवन में एक अभिशाप बन करके हमें लग चुकी है। और आज के समय में, विशेष तौर से आज के समय में, हर व्यक्ति इन बीमारियों से दुखी है। और सवाल उस समय ये खड़ा होता है कि हम अपने जीवन में इन बीमारियों से कैसे छुटकारा पाएँ। ये बीमारियाँ होती क्यों हैं, किस कारण से बीमारियाँ होती हैं, हम ये नहीं जान पाते। दुख और सुख तो सबके लगे रहते हैं। गरीबी का दुख सहना आसान है, लेकिन ये अस्वस्थता, ये रोग जो हमें हो रहे हैं, ये तिल तिल करके हमें जो मार रहे हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारा शरीर सुंदर है, हष्ट पुष्ट है और हमारा शरीर रोगों से मुक्त है तो वो शरीर उत्तम माना गया है। ऐसे महापुरुषों के साथ ही होता है। और आज के समय में संसार का प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई विशेष नहीं तो छोटी से छोटी बीमारी लगी है और उन बीमारियों से जूझ रहा है। जितना हम होटलों में नहीं घूमते हैं, उससे ज़्यादा हमें हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है। जितना पैसा हम अपने ऊपर नहीं खर्च कर पाते, उससे कई लाख गुना पैसा हमें बीमारियों पे खर्च करना पड़ रहा है। हम हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, हमें बीमारियां क्यों होती हैं? हाँ, हमारा जितना पैसा है वो सब अपने भाई बहन से ज़्यादा, अपने रिश्ते कुटुंब परिवार से ज़्यादा हमारा निकटवर्ती जो व्यक्ति है वो है डॉक्टर।
और हमारी थाली में जितनी सामग्री है उन सामग्रियों के बीच में हमने एक पार्ट अलग से बना दिया, एक भाग, एक क्षेत्र ऐसा बना दिया जहाँ पर दवाई रखी जाएंगी। बिना दवाई के हम जी नहीं सकते हैं। किसी को बीपी की गोली खानी पड़ेगी, ज़िंदगी भर थायराइड की गोली खानी पड़ेगी, शुगर ख़त्म नहीं हो रही है, चिंता बढ़ती जा रही है और शुगर बढ़ती जा रही है। जैसे ही शुगर थोड़ी कंट्रोल होती है, मन करता है कुछ अच्छे से खा लें, और जैसे ही खाया तो पता लगा वो बीमारी तो और बढ़ गई है। दुखी हैं, हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ से दुखी है। किसी का पैर काम नहीं करता है, किसी के घुटने काम नहीं करते हैं, तो किसी की रीढ़ की हड्डी खराब हो गई है। डॉक्टर तो बस एक ही बात कहते हैं, ऑपरेशन बस। और ऑपरेशन के माध्यम से हमारा खर्चा हमें मिल जाएगा। वो अपनी कमाई कर रहे हैं। लोगों की ज़ुबान पे एक ही बात है कि ये डॉक्टर नहीं है, ये तो कसाई हैं जो हमें लूटते जा रहे हैं। और फिर उस समय ये सवाल खड़ा होता है कि इन बीमारियों से छुटकारा कैसे मिले और ये बीमारियां हमें क्यों होती हैं। ये बात जब सामने वाले से कहते हैं तो वो कहता है तुम्हारे पाप कर्म का उदय है। लेकिन इतना कह करके हमारी जिज्ञासाएं शांत नहीं होती हैं। पाप कर्म तो लगा रहता है, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक। जवानी में भी हमें कर्म लगे हैं, उन कर्मों ने हमें चोट भी मारी है, ठोकर भी मारी है। लेकिन ये कर्म कौन सा है? तो जब भी हम अपने जीवन में अस्वस्थ होते हैं तो ये सोच लेना कि एक साथ कर्म आ गए। ये संकेत हैं, सामने वाले ने तुम्हें संकेत दे दिया है, सचेत कर दिया है। अब तुम जाग जाओ या ना जाग पाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर घर में आग लग गई है तो समझ जाओ कि आपके जीवन में कर्म का उदय आ गया है। कौन से कर्म का उदय आया है? आपका वेदनीय कर्म का भी उदय है, आपका लाभ अंतराय कर्म का उदय है, आपका भोग अंतराय कर्म का उदय है, आपका असाता कर्म का उदय है। ये कर्म जरूरी नहीं है ही कि कर्म आपके जीवन में हो। अगर आपको बीमारी है तो अब तो ये तो फाइनल है कि आपके जीवन में वेदनीय कर्म का भी उदय है और अंतराय कर्म का भी उदय है। ये अगर हम समझ जाएं तो हम अपने आप को सतर्क कर सकते हैं। आपने दुख दिया था इसलिए आपके जीवन में दुख आ गए हैं। कोई व्यक्ति है तो उसके माध्यम से आएंगे, नहीं तो स्वयं भी आ सकते हैं। बैठे बिठाए कोई बीमारी हो गई है, कुछ नहीं थे, सड़क पे जा रहे थे, मान लो कोई तिरंजकृत भी होते हैं, मनुष्यकृत भी होते हैं। सामने से कोई बंदर आया था, उसने आपको धक्का दे दिया है, झपटा मार दिया है, आप ऐसे गिरे, रीढ़ की हड्डी टूट गई। जा रहे थे, सामने से किसी गाड़ी वाले को आंख लग गई थी, आपकी गाड़ी से टकराया, एक्सीडेंट हो गया, शरीर में इतने फ्रैक्चर हो गए हैं कि अब शरीर में दुनिया भर की टाँके ऑपरेशन करने के बाद लगे पड़े हैं। ना तो चल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना लेट सकते हैं। ये हमारे जीवन में क्या है? ये वेदनीय कर्म का उदय है। और इसके साथ साथ बीमारियां क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे अंतराय कर्म का उदय है। एक साथ कैसे कर्म उदय में आ रहे हैं? एक नहीं, कई कर्म उदय में आ सकते हैं। किसी के भोग में विघ्न उपस्थित करना, ये भोग अंतराय कर्म है। आपने किसी के जीवन में विघ्न डाला था, वो अंतराय कर्म बंद गया। अब उदय में कैसे आएगा? जिसके उदय से भोगने की इच्छा होने पर भी तुम भोग नहीं भोग पा रहे हो। सामने भोजन रखा है लेकिन खा नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि आपको इतना ही खाना है। शुगर की बीमारी है तो लिमिटेड, आपको ज़्यादा भोजन नहीं कर सकते। ज़्यादा मीठा नहीं खाना है तो ज़्यादा कड़वा भी नहीं खाना है, ज़्यादा तीखा नहीं खाना है, ज़्यादा नमकीन भी नहीं खाना है। थोड़ा थोड़ा सब खाना पड़ेगा। हाँ, कड़वा भी खाना पड़ेगा, नीम खानी पड़ेगी थोड़ी बहुत, जिससे कि शुगर आपकी कंट्रोल में रहे। और ये लाइलाज बीमारी है, जो आप गोली खाते हो वो शुगर की बीमारी का इलाज नहीं है। वो आपके अंदर की जो हड्डियां हैं, उन हड्डियों को विटामिन प्रोटीन देने के, क्योंकि शुगर एक शरीर की इसको मधुमेह कहते हैं। ये बीमारी शरीर का एक दीमक है, एक ऐसा रोग है जो दीमक की तरह शरीर की हड्डियों को धीरे धीरे खोखला कर देती है। शरीर तो जो का तो है, जैसे लकड़ी का दरवाज़ा जो का तो खड़ा है लेकिन अंदर से पोला है, दीमक खा गई है। ऐसे ही हमारे जीवन में है, शुगर लग गई है, शरीर में अब इतनी जान नहीं है कि हम ज़्यादा चल भी लें, खोखला होता जा रहा है। एक गोली माने शरीर के अंदर वो जो विटामिन प्रोटीन हमारे को शरीर के अंदर कैल्शियम इत्यादि की जो पूर्ति कर रहा है, वो गोली बीमारी नहीं गई है। अब तो ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी और उसके लिए आपको वो गोली खानी है, भोजन ज़्यादा नहीं खाना है, बढ़ जाएगी घट जाएगी। ये क्या है? भोग अंतराय कर्म का उदय है। चाह करके भी इच्छा तो है लेकिन भोग नहीं भोग पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो कर्म आपका उदय में है, साथ चल रहा है। दो कर्म एक साथ, भोग अंतराय कर्म उदय में है, इच्छा होने पे भी भोग नहीं पा रहे, और दूसरा वेदनीय कर्म उदय में है कि वो तड़पा रहा है, पीड़ा है इस बात की कि वो ऐसी पीड़ा है
कि शरीर में कीड़ों की तरह जैसे एक इंजेक्शन चुभाते हो ऐसा दर्द होता है, और एक नहीं हजारों इंजेक्शन। कीमोथेरेपी क्या है? हजारों बिच्छुओं के डंक एक साथ जो लगते हैं नरक में, ऐसे ही वो कीमोथेरेपी, जिससे कि कैंसर जिनको हो गया है वो जानते हैं इस बात को कि कीमोथेरेपी में क्या है, ऐसी ही थेरेपी है, ऐसा इलाज है कि एक बार जब लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हजारों इंजेक्शन एक साथ चुबा दिए हुए हों। रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं, कोई बात नहीं, बिलखते रहो, दर्द दिया था, दर्द तो मिलेगा। वेदनीय कर्म का उदय है, दवाइयाँ खानी है, चीज़ खा नहीं सकते हो, भोग अंतराय कर्म का भी उदय है। ये हमारे जीवन में लग रहा है। कैसे कर्म बांध लेते हैं एक बार समझें। बहुत सरलता से हम कर्म बांध लेते हैं। जब भी याद रखना तुम्हारे पास सामग्रियाँ हैं और तुम्हारा पुण्य का उदय है, उस समय तुम बच के रहना। जिस समय तुम्हारे पास मकान, दुकान, धन, दौलत, ऐशो आराम, बेटे बेटियाँ सब कुछ है, उस समय सावधान रहना। क्यों? क्योंकि पुण्य के उदय में पाप ज़्यादा होते हैं। आप लोग पढ़ते हो ना, दुख से घबराओ नाही मेरे साथी, जीवन में मानव का श्रृंगार है, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है। सुख में व्यसन प्रमाद भरे, दुख पापों से करता खबरदार है, दुख पापों से करता खबरदार है। सुख में मंदिर आने का मन नहीं करता है, दुकान पे ग्राहकी ज़्यादा है, जो गरीब है वो चप्पलें घिस गई हैं उसकी, मंदिर आ की गोला चढ़ा चढ़ा करके पैसे खर्च हो रहे हैं। शादी नहीं हो रही थी तब मंदिर में बैठे रहते थे, गुरुओं के चरणों में बैठे रहते थे। शादी हो गई, बच्चे हो गए तो अब कहाँ हैं? देख लें, अपने आप को टटोल लें कि जब हम कुछ नहीं थे तब हम कैसे थे, और आज हम हमारे पास सब कुछ है, आज हम कैसे हैं? विचार करें। जब हम गरीब थे, हम पे पहनने की चप्पल भी नहीं थी, तो मंदिर में धोख लगाया करते थे पौड़ी पे भी। आज हम सेठ बन गए हैं, आज हम सर्राफा बन गए हैं, तो आज हमारे पास मंदिर आने का समय भी नहीं है। साधु नगर में आने से पहले 10 किलोमीटर पहुंच जाया करते थे कि भैया हमारे पाप कर्म का उदय है, उनकी सेवा करके पुण्य बढ़ा लें। अब पुण्य का उदय आ गया है कि आपके पास मकान है, दुकान है, सब कुछ है, लेकिन अब आप एहसान फरामोश हो गए हैं कि आप दुकान भी नहीं छोड़ सकते। क्यों? ये पुण्य, वो पुण्य आपको मदहोशी की तरफ ले जाता जा रहा है। हम कैसे कर्म बांध लेते हैं अपने जीवन में? उस समय हमें याद नहीं आता। उस समय तो हमें बस टाइम देख रहे हैं, घड़ी है, दुकान पे बैठना है जाकर के। माँ कह रही है बेटा समय दे देना, हाँ दे दूंगा, लेकिन समय नहीं है। बुला रही है, समय नहीं है। जब समय था, जब हम कुछ नहीं थे, माँ के पास बैठा करते थे, माँ और बताओ हमारे लायक कुछ सेवा हो तो। शब्द देखो कैसे बदल गए हैं। ये पुण्य बड़ा बदमाश है। और हम उस समय में कैसे अनजानता में, अज्ञानता में या फिर जानबूझ के भी कर्म बांध लेते हैं। और वो कर्म उदय में कैसे आता है? एक जंगल की घटना है। क्या हुआ है, एक गीदड़ ने बुगले से कहा, सुनो, गीदड़ और बुगला दोनों एक कैटेगरी के हैं। बाहर से बहुत अच्छा दिखता है ये, कौन? बुगला, साफ सुथरा सफ़ेद श्वेत रंग का, और ऐसा एक टांग पे खड़ा होकर ऐसे बैठ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। पंपक वन से जब राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे थे तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया देखो ये कितना अच्छा जानवर है। तो राम जी ने कहा, कौन? ये देखो सफ़ेद रंग का है, एक टांग पे खड़ा है, कितना अच्छा ध्यान लगा रहा है। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये बुगला है, और ये ध्यान कैसा लगा रहा है? ये तो मछली से पूछो, एक चोंच मारता है मुंह में सीधा मछली। तो भैया ये जानवर क्यों? कहने लगे, बस ये तुमने जो बोला है ये इससे ज्ञात हो गया, पंचम काल में सब बुगला भक्त होंगे। उस समय में उन्होंने बोल दिया था, मुंह में कुछ होगा, जबान पे कुछ होगा, पेट में कुछ होगा, दिखेंगे कुछ, कहेंगे कुछ, होंगे कुछ, करेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ। और ऐसे समय में वो दिगंबर साधु उन भक्तों के, बुगले भक्तों के बीच में रह करके अपनी साधना करेंगे। उन्होंने उसी समय हाथ जोड़ के नमस्कार किया, किन्हें? पंचम काल के साधुओं को, कि ऐसे समय में भी वो अपनी साधना करेंगे। लक्ष्मण जी तभी नतमस्तक होकर के नमस्कार करने लगे। राम जी ने कहा, क्यों? कहने लगे, उन मुनियों को नमस्कार कर रहा हूँ कि ऐसे बुगला भक्तों के बीच में भी साधना करेंगे। उस बुगले को गीदड़ ने, क्योंकि गीदड़ भी ऐसा ही है, वो तो आप जानते होंगे, चोर चोर मुसेरे भाई, पटती किससे हमारी? जो अहंकारी की अहंकारी से ही पटेगी।
सीधे व्यक्ति के साथ नहीं पड़ सकती है। देख लेना, जो करोड़पति होंगे उसके भक्त भी, उसके जो फॉलोवर्स होंगे, उसके जो इर्द गिर्द घूमने वाले होंगे, वो भी चापलूस होंगे या फिर अहंकारी होंगे। उनको ऐसे ही लोग पसंद आते हैं। धर्मात्मा को धर्मात्मा, जुआरी को जुआरी, शराबी को शराबी, पुजारी को पुजारी, हाँ साधु को साधु, जिसका जैसा मन है उसको वैसे ही पसंद आएंगे। गीदड़ को बुगला ही पसंद आया है, उसने उसको बुला लिया है और कह दिया है, नोते पे बुला लिया है। नोता किस बात का दिया है कि सुनो, मैं तुम्हें अपनी दावत पे बुलाना चाहता हूँ, ठीक है, आपको आना है, आ जाऊँगा। आपको आना है मतलब पूरी पलटन मत लेके आ जाना। कभी कभार होता है शादी का कार्ड हुआ आया है, पहले दिन से ही भोजन खाना बंद कर दिया है, पानी पीना शुरू कर दिया, नमक का पानी, कई लोग तो नमक का पानी पीते हैं कि वहाँ पर बस अब शादी आ गई है, सुबह ही वहीं पहुँच गए हैं, आज का सुबह का शाम का सब खाना वहीं है और लेके चले गए हैं पूरी पलटन। तो उसने पहले ही बोल दिया था आपको आना है, वो जानता था कि बुगला है ये। हाँ, कहीं ऐसा अगर हम कर रहे हो तो समझ जाना किस कैटेगरी में हम। और वहाँ पर बुगला चला गया है, और लेकिन वो जानता था कि मैं, बुगला आएगा, अकेला नहीं आएगा, सबको साथ लेके आएगा, और वो हुआ है वही। तो उसने क्या किया था, गीदड़ भी गीदड़ ही है, उसने खीर परोसी और खीर परोस करके खानी शुरू कर दी और कह रहे बुगला शुरू करो आप भी। बुगले ने भी खानी शुरू कर दी है, लेकिन खीर परोसी किस में, थाली में। एक थाली में खीर परोस दी है और गीदड़ तो चपड़ चपड़ करके 5 मिनट में सारी खीर सट, और बुगला बेचारा चोंच से खाया जा रहा है। कोई बात नहीं, दावत पूरी हो गई है, विदा हो रहे हैं। उसको बुगले ने कहा सुनो, तुम भी हमारे यहाँ आना, खीर तो बहुत अच्छी थी, मैं भी तुम्हें खीर खिलाऊंगा। अब गीदड़ को बुलाए है, गीदड़ साहब भी पहुँच चुके हैं और वहाँ पर जा कर के उन्होंने खीर परोसी। अब खीर, बुगला तो बढ़िया खीर खा करके निमट गया है, और गीदड़ ने तो कुछ खाया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने सुराही में परोसी है। अब वो क्या करे, बाहर इर्द गिर्द चावल पड़े थे, वो खा करके मुंह लटका करके चलने लगे। विदाई हो रही थी, पूछने लगे क्यों गीदड़ साहब, दावत कैसी लगी? गीदड़ का मुंह लटका रह गया है। महानुभाव, जैसा किया वैसा मिला। ये तो जंगलों के जानवरों की कहानियाँ हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम इंसान हों कि जानवरों वाले काम कर रहे हों। विचार करें, हमारे अंदर इंसानियत भी है या नहीं है। हर व्यक्ति भगवान बनना चाहता है, हर व्यक्ति का एक ही सपना है, मैं भगवान बन जाऊं और आज अभी बन जाऊं। लेकिन भगवान बनने से पहले एक अच्छा इंसान तो बन जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं हम गीदड़ और बुगले की तरह ही क्रिया कर रहे हों। भोजन दिया, भोजन मिला, नहीं दिया तो नहीं मिला। हाँ, कर्म सटीक हैं, दिया था मिल गया, नहीं दिया तो नहीं मिला। दूसरा, अपमान किया, अपमान हुआ, अपमान नहीं किया था, नहीं होगा। सटीक है, एक साथ हमारे कर्म कैसे चल रहे हैं। हमें बीमारियां क्यों होती हैं? हमने दुख दिया था, दुख हमारा उदय में आ रहा है। हमने किसी के भोग में विघ्न डाले थे, वो विघ्न हमारे उदय में आ रहे हैं। सटीक है। भोग कहते किसे हैं? जो एक बार भोगने में आए वो भोग, जैसे भोजन, लेपन, गंध इत्यादि ये सारी सामग्री भोग की हैं। किसी को भोजन देने में विघ्न डाला था, आज हमारे मुंह पे विघ्न लग गया है, एक ठप्पा लग गया है डॉक्टर का कि आप ये ज़्यादा नहीं खा सकते। आदिनाथ भगवान ने क्या किया था, जब किसान आए थे और कहने लगे ये तो सारी फसल सुबह उगाए और शाम को ख़त्म, क्यों, ये सारी ये खा जाते हैं बैल, सीका बांध दो जिससे तुम्हारी फसल रुक जाएगी। क्या कहा था? सीका बांध दो। हुआ क्या? मुनि कुमार अवस्था में कुछ नहीं फल मिला, दीक्षा ले ली कोई बात नहीं, 6 महीने ध्यान किया कोई बात नहीं। जब मुनि अवस्था में बाहर निकले तब तीर्थंकरों का कभी भी नियोग है, अंतराय नहीं होता। उपवास तो होता है, अंतराय नहीं होता। लेकिन आदिनाथ भगवान का 6 महीने 13 दिन का अंतराय हुआ। अयोध्या और हस्तिनापुर कहाँ पूरी परिक्रमा लगाने के बाद कितने किलोमीटर चल चुके हैं। महिलाएं, पुरुष, युवा, वृद्ध, बहन ले लो, बेटी ले लो, मकान ले लो, रत्न ले लो, कोठी ले लो, लेकिन नहीं, विधि ही नहीं मिली। निमित्त विधि बनी है कि भोजन आहार देने की जो विधि है क्या है, वो नवदा भक्ति। नवदा भक्ति नहीं जानती थी वो। 6 महीने 13 दिन तक सब जगह बस यही था, बेटा ले लो, बेटी ले लो, राज्य ले लो,
महल ले लो, आप तो कुछ खा तो लो, आ तो जाओ, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। और यही हुआ। 8 महीने 13 दिन बाद जब कर्म टल गया, कर्म खत्म हो गया, समाप्त हो गया, क्षय हो गया, तब जाकर के राजा श्यांस के यहाँ पर आहादान देने का पहला उपकरण आता है। अगर हमने डाला हो विघ्न, जब तीर्थंकरों ने विघ्न डाला है वो नहीं बचे तो हम कैसे बच जाएंगे। और चक्रवर्ती देखो सटीक है, भरत चक्रवर्ती भरतेश्वरी वैभव में लिखा है, भरत चक्रवर्ती कहता है कि 6 खंड का राज्य मेरे पास है, 14 रत्न हैं, 96,000 रानी हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा हैं, इतना वैभव है कि मैं गिना नहीं सकता। और मैं 6 खंड का राजा होने के बाद भी चक्रवर्ती पद का प्राप्त करने वाला मैं, हजारों देवी देवता मेरी रक्षा करते हैं, सोदरमिंद्र भी किंकर है मेरे सामने। और ऐसा मैं चक्रवर्ती 3 लोक का जितना वैभव मेरे पास है ऐसा किसी के पास नहीं है। और भरत चक्रवर्ती होने के बाद भी भगवान की करपात्र में मैं 3 अंजलि गन्ने का रस, क्या भाव होगा, आज क्या रेट है, उस समय क्या होगा, फोकट में। और वो तो राजा है, सब कुछ ही उसका है, लेकिन 3 अंजलि गन्ने का रस, इच्छुक रस दे नहीं पाया। तब कहने लगा, हे भगवान, ये हाथ, लिखा है उसमें, कहता है ये हाथ नहीं, मुझे आज सांप के फंड नजर आते हैं, क्या करूं इस संपत्ति का कि मैं करपात्र में 3 अंजलि इच्छुक रस नहीं दे पाया। और वो राजा मेरा अधीनस्थ, वो राजा 3 अंजलि रस दे गया। ऐसे हमारे साथ हो रहा है। भोग तो हम चाहते हैं, लेकिन भोग की सामग्री दी है या नहीं दी है। पहले बुजुर्ग घर में जब भोजन बनता था तो कह रखा था बहुओं से, शादी होती थी तो कह देती थी सास बहू से कि सुनो, रसोई देने की क्रिया होती है शादी के बाद, उसमें निक किया जाता है कि आज से रसोई तुम्हें सौंपी जाती है। जानते हो ये क्रिया बहुत बड़ी है जो आज तुम बिल्कुल चोरी चुपके से कर लेते हो, जिसमें कुछ करते ही नहीं हो। जबकि अगर ये महाराष्ट्र और कर्नाटक साइड जाओगे तो बहुत बड़े स्केल पे की जाती है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे हाथ में हम रसोई नहीं धर्म दे रहे हैं, चौका कहते हैं जिसको। और पहले ही कह दिया करती थी सास, सुनो चौका तो बनाना, लेकिन चूल्हा जलाने से पहले ये सोच लेना कि 1 थाली ज़्यादा बनना है, कभी कम ना पड़े, याद रखना बस। वो आप लोग कहते भी हैं, जैसी नियत वैसी बरकत। और रिजल्ट देखो, उनके भंडार भरे रहते थे, कोई भी साधु आता था द्वार से खाली नहीं जाता था। आज अपनी स्थिति देखो, महिला पहले ही पूछ लेती हैं पतियों से, हाँ कितनी रोटी खाओगे, 2 या 3? तुमने कहा 4, ठीक है 4 ही बनेंगी। अब शाम को मान लो उस दिन ट्रक आ गया, गाड़ी आ गई, लोडिंग उतारना ज़्यादा रह गया तो भूख ज़्यादा लगी आई, तुमने कहा 1 रोटी और है क्या, 4 बोली थी 4 ही मिलेगी, 5वीं कैसे मांग ली तुमने, अब बाहर जाके खा लो, यहाँ नहीं है। और रिजल्ट देख लो क्या है। पहले के घर भरे रहते थे, भंडार भरे रहते थे, लड्डू, मटरी, नमक पारे, खस्ता और कचौड़ी, नहीं तो बर्फी, ये 5 चीज़ें होती थी। कोई भिखारी भी आ जाए तो उसको उसकी थाली में कटोरे में दे दिया करते थे। आज देख लें हमारे घर में क्या है, भंडार भरे हैं या खाली हैं। रिजल्ट हमारे सामने है। भोग दिया था, भोग मिला, नहीं दिया तो कुछ नहीं मिला है। अंतराय डाला था तो उससे हमें रोग और लग गए हैं। आज हर व्यक्ति दुखी है, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं। 8 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, एक 12 साल की लड़की जिसको पाइल्स है, 8 साल की लड़की जिसको 750 शुगर है, इंजेक्शन लेती है शुगर की। हाँ, जो सुनने में नहीं आता था, 45 साल का लड़का जिसका लीवर खराब हो चुका है, 50 साल का व्यक्ति जिसको डॉक्टरों ने कह दिया है आपको कैंसर है, आधा तो वो सुनते ही मर गया है, आधा तो सुनते ही मर गया है, और अब तड़प तड़प के मर रहा है। ये क्या है? ये हमारे भोग अंतराय। हमने भोग तो चाह रहे हैं, लेकिन भोग दिए भी हैं या नहीं दिए? उन बुजुर्गों ने कितना दिया है, उसके माध्यम से उन्हें मिला भी है। हमने कितना दिया? श्री किशन जी की पटरानियाँ थी 8, और रानियाँ थी कितनी? 16,000 रानियाँ थी, 8 पटरानियाँ थी। 2,000 रानियों पे 1 पटरानियाँ होती हैं। और उनमें से सुसीमा, गौरी, गंधारी और पद्मावती, मैं उनको पढ़ रहा था तो उसमें दिया है। पूर्व में इन्होंने मुनि महाराज से पूछ रहे हैं कि आपने हम पटरानी कैसे बने, हमारा क्या होगा?
तो उन्होंने बताया कि पूर्व में आप लोगों ने मुनि महाराज को आहार दान दिया था। उस आहार दान देने के माध्यम से आप लोगों को ये भोग सामग्री मिली है कि आप पटरानी बनी है और आने वाले भव से आप कुछ भव बाद मोक्ष जाएंगी, कल्याण करेंगी। दिया, जैसा दिया वैसा मिल गया। भरत चक्रवर्ती ने मात्र अनुमोदना की थी और वही आदिनाथ भगवान के पौत्र और पुत्र बनकर के मोक्ष चले गए। लेकिन हमने कभी सोचा, हम भोग तो सामग्री तो चाह रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि हमें देना क्या है। पहले भी बताया था, अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम, अपने तथा दूसरे के उपकार के लिए धन का त्याग करना ये दान है। लेकिन दान दिया भी है या नहीं दिया, आपने तो पहले ही सोच के बैठे हैं कि देंगे कितना। मंत्र भी अगर जपना है तो पहले बताओ इस मंत्र का लाभ क्या होगा। दान देना है तो पहले बताओ कि इस पे नाम लिखा जाएगा नहीं जाएगा, बैनर छपेगा नहीं छपेगा, पत्रिका बनेगी नहीं बनेगी, व्हाट्सएप पे टीवी पे चलेगा नहीं चलेगा, माला है, तिलक है, पटका है, साफा है, शोल है, मोमेंटो है, प्रशस्ति है, उपाधि है, मिलेगी नहीं मिलेगी। जैसे जैसे जितना जितना मिलेगा उतना उतना ही देंगे। कि दान नहीं, ये व्यापार है। दान वो है, इस हाथ से दिया उस हाथ को भी पता ना लगे। जो हमारे बुजुर्ग दिया करते थे, अनाथ, गरीब, वृद्ध, इन लोगों की जो मदद किया करते थे। कोई गरीब है, उसकी बेटी की शादी करा दी, सुनो तुम तो चिंता मत करो, शादी कर ले, जो होगा बता देना। और जो होगा बता देना माने जो होगा वो बता देना। अगर लाख, 10 लाख, 50 लाख भी खर्च हुए हैं तो अपनी बेटी की तरह ही शादी करते थे। वो पता नहीं चलता था किसी को कौन है इनके पीछे। और वो व्यक्ति जिंदगी भर उनको दुआ सलाम देता रहता था, ठोकता रहता था। वहाँ सुबह आकर के पहले सलाम सेठ जी के घर पे ठोकूंगा। और आज अपन लोगों की कैसी भावना है। महानुभाव, हमें बीमारियाँ क्यों होती हैं? किसी के भोग में विघ्न डालने से हमें ये बीमारियाँ होती हैं। हमें दुख जो होता है वो बीमारियों का जो दुख है, किसी के भोग में विघ्न डाला था, उससे जो उसे पीड़ा हुई, इसलिए हमारा कर्म बन गया वेदनी। अब वेदनीय कर्म हमारा उदय में है। और दूसरा, हमने विघ्न डाला था तो हमें बीमारियां हो गई हैं। दोनों कर्म एक साथ उदय में आए हैं। अब इसका क्षय कैसे करें? तो उसके लिए दिया है, लोगों को भोग की सामग्री देने से वे विघ्न अंतराय टल जाएगा। जैसे आहार दान उत्तम मध्यम पात्र जो दिए हैं, उत्तम मुनि महाराज, मध्यम मुनि आरिका, शावक शाविकाएँ जो हैं, और जघन्य में साधर्मी भाई बंधु, ये उनको दान देना। और उसके बाद में जीव दया के कार्य, इनके माध्यम से हमारी ये बीमारियाँ। इसलिए आप किसी भी, चाहे सनातन धर्म में जाओ, जैन धर्म में जाओ, सब मुनि महाराज आपको यही कहेंगे दान दो। और वहाँ पर जाओगे सनातन धर्म में, वो कहेंगे गायों को चारा डालो, मछलियों को, चींटियों को आटा डालो, पक्षियों को दाना डालो, कुत्ते को रोटी खिलाओ। क्यों? जिसके माध्यम से आप जीव दया के काम करोगे। आपने दया के काम किए, उनको लाभ पहुँचाया, आपको लाभ हो जाएगा, कर्म टल जाएगा। महानुभाव, इसलिए बीमारी के समय में डॉक्टर या फिर पंडित, मौलवी बाबा, तांत्रिक, मांत्रिक, ज्योतिषी सब यही बताते हैं, इनके माध्यम से हमारा कर्म टूट सकता है। आप सभी लोग अपने जीवन में किसी के भोग में विघ्न ना डालें, जिससे कि आपका विघ्न कर्म ना बंधे, आपको बीमारियां ना हो। और दूसरी बात, अगर बीमारियां हैं तो लग जाओ किसमें? अच्छे काम करने में लग जाओ, जिससे कि आपका कर्म टल सके। महानुभाव, हम तो ये भावना भाते हैं कि आप अपने जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें, आपको किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो। और अगर बीमारियां हैं तो आपके जीवन में पाप कर्म का उदय है, वो भी अंतराय कर्म का, उसमें भी भोग अंतराय कर्म का उदय है। आप अपने जीवन में अच्छे से भोग भोगें, थोड़ा कर लो, ईमानदारी से जी लो। क्या करोगे छल कपट करके? मरना तो सबको है, कोई साथ लेके नहीं जाएगा। थोड़ा कर लो, आनंद से जी लो। अपने जीवन में कर्म ऐसे ना बांधो जिससे आप सड़ के मरो, बीमारियों के साथ मरो। महानुभाव, अच्छे जीवन को, अपने जीवन को अच्छे से जिए, जिससे आप लोगों का कल्याण हो, शुभ हो, मंगल हो। यही भावना भाते हुए अपनी सब श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री बसवनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की